जब भी हम एटीएम यूज़ करते हैं, एक सिंपल सा स्क्रीन दिखाई देता है, बैलेंस चेक, विथड्रॉल, एग्जिट। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये पूरा सिस्टम जावा में सिर्फ कुछ ही लाइन्स के कोड होते हैं? आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल रियल एटीएम का लॉजिक जावा में बनाएंगे, जिसमें आप खुद पैसा विथड्रॉल करोगे, बैलेंस चेक करोगे, जैसे रियल एटीएम मशीन में होता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना मिनी एटीएम सिस्टम इन जावा। हेलो दोस्तों, तो जावा में कोड लिखने के लिए एक हमें आईडीई की नीड होती है। तो मेरे पास इंटेलिजे आईडीई है, आपके पास विजुअल स्टूडियो या इक्लिप्स जो भी है उसमें आप जावा कोड लिख सकते हैं। तो हम इंटेलिजे आईडीई ओपन करते हैं। मेरे पास इंटेलिजे आईडीई है, ओपन हो रहा है ये। तो यहाँ पे एक हम नया क्लास बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे हमारा एक, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम दे देते हैं हम एटीएम, ठीक है। आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं। और जावा में मेन मेथड बनाना जरूरी जो, क्योंकि ये जावा का एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे मेन लिखे तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये आ गया। आईडी का यूज करने का यही फायदा है, आप शॉर्टकट लिखिए वो पूरा कोड दे देगा, ठीक है। तो ये जावा का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम क्या करते हैं, जब हम एटीएम में जाते हैं पैसा निकालने के लिए, तो हमारे एटीएम में पहले अमाउंट रहता है, तो हम एक फिक्स कर लेते हैं अमाउंट, ठीक है। तो इंट बैलेंस कर लेते हैं, मेरे अकाउंट में बैलेंस है 10,000, ठीक है। 10,000 हम बैलेंस कर लिए, फिक्स कर लिए, ठीक है। तो अब हम एक स्कैनर क्लास का यूज करेंगे जो कि जावा यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम एक स्कैनर जावा में क्लास है स्कैनर एस सी इक्वल न्यू स्कैनर, ठीक है, जो यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट इन होगा, ठीक है। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। अब हम कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। वाइल कंडीशन में लिखते हैं कब तक ये चलता रहे, जब तक ये ट्रू है, ठीक है। तो इस कंडीशन में लिखेंगे हम, सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं हमें क्या क्या एटीएम में चेक करना है। तो हम तीन ऑप्शन लेते हैं, एक चेक बैलेंस और एक विड्रॉल और एक एग्जिट कर लेते हैं, तीन ऑप्शन। तो तीनों को पहले हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फर्स्ट नंबर में हम ले लेते हैं चेक बैलेंस, ठीक है। और सेकेंड में ले लेते हैं हम नंबर दूसरा में विड्रॉल, विड्रॉ, ठीक है। और थर्ड में एक एग्जिट ले लेते हैं, ठीक है। तो तीन चीज़ हमें हमारे एटीएम में रहेगा, एक हम चेक बैलेंस कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, या नहीं तो हम यूज कर लिए तो एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हम इंटीजर टाइप का चॉइस बनाते हैं, इंट CHOIC चॉइस इक्वल SC डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट इसलिए लिए क्योंकि अब इंट चॉइस है, यहाँ पे जो हम चूज करेंगे वन नंबर या टू नंबर या थ्री नंबर, इसलिए इसका हम इंटीजर टाइप लिया है चॉइस में। और SC डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि ये इसका इंटीजर टाइप है इसलिए SC डॉट नेक्स्ट इंट लिए। ये इस लाइन का मतलब हुआ कि जो भी यूजर सेलेक्ट करेगा उसको ये रीड करेगा, ठीक है। अब हम एक स्विच केस लगाते हैं, या तो यूजर 1 को सिलेक्ट करेगा या 2 को सिलेक्ट करेगा या 3 को सिलेक्ट करेगा, जो करेगा वो पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक स्विच क्लास का यूज करते हैं। स्विच में दे देते हैं हम जो भी चॉइस करेगा यूजर, ठीक है। यहाँ से जो भी यूजर चॉइस करेगा उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे केस के अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे। तो केस 1 में हम दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, केस 1 में क्या चेक बैलेंस है, ठीक है। तो जब वो फर्स्ट पे क्लिक करेगा तो उसका बैलेंस दिखेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं योर बैलेंस, और योर बैलेंस कौन सा बैलेंस रहेगा, जो हमारा ये बैलेंस है। जब चेक करेंगे तो टोटल बैलेंस तो मेरा यही है, तो ये तो योर बैलेंस, इसको स्ट्रिंग को कंकैटिनेशन करते हैं और ये बैलेंस है, ठीक है। डबल कोटेशन में सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन के अंदर डबल कोटेशन में जो भी लिखिएगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। और चेक बैलेंस, तो मेरा बैलेंस कितना है 10,000, तो ये बैलेंस को हम कंकैटिनेट कर दिए स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। उसके लिए प्लस का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको ब्रेक कर देंगे, इसको ब्रेक कर दिए। अब हम केस 2 में, केस 2 में क्या है मेरा विड्रॉ है, ठीक है। केस 2 में क्या है विड्रॉ है। जब वो विड्रॉ करेगा तो आपके मेरे पास 10,000 अमाउंट है, जब वो नंबर 2 वाला सिलेक्ट करेगा तो वो उससे पूछेगा पहले कि आप 10,000 में कितना विड्रॉ करना चाहते हैं, 10,000 या 5,000 या 1,000। वो तो यूजर अपने हिसाब से वो इंटर करते हैं। तो यहाँ पे हम यूजर से क्वेश्चन पूछने के लिए लिख लेते हैं इंटर अमाउंट,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में जो भी लिखिएगा वो एज इट इज प्रिंट होता है। तो 10,000 मेरे पास बैलेंस है, तो उसमें से कितना निकालना है वो यूजर से पूछने के लिए ये लिख रहे हैं, ठीक है, इंटर अमाउंट। अब देखिए, अब यहाँ पे एक कंडीशन लगेगा। अब हम लगाते हैं इफ कंडीशन, इफ अगर अमाउंट, इंटर अमाउंट जब कहेगा तो यूजर तो अमाउंट लेगा, तो अमाउंट लेगा, उससे पहले हम एक इंटीजर लेते हैं अमाउंट, ठीक है, जो यूजर अपना एंट्री करेगा, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे यूजर हमें बोलेगा हम 2000 निकालना चाहते हैं, तो वो इसमें हो जाएगा अमाउंट में स्टोर, ठीक है। अब एक हम कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, इफ अगर अमाउंट जो है लेस देन इक्वल बैलेंस, क्योंकि कभी भी जो निकालेगा अमाउंट वो तो आपका जितना टोटल बैलेंस है उससे तो कम ही निकाल सकते हैं। ऐसे थोड़ी है आपके अकाउंट में बैलेंस है 10,000, आप चाहते हैं 15,000 निकालने या 12,000 निकालने, तो नहीं ना निकलेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम कंडीशन लगाए हैं कि आप जितना अमाउंट निकालना चाहते हैं वो आपके बैलेंस या बैलेंस से कम होगा, ठीक है। या तो आप 10,000 निकाल सकते हैं या 9,000 निकाल सकते हैं, 11,000 थोड़ी निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम कंडीशन लगाए कि जब भी आप अमाउंट इंटर कीजिएगा तो आपका जितना बैलेंस है उससे उसके बराबर या उससे कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलेंस माइनस इक्वल अमाउंट। अब बैलेंस अब दे दिए, जैसे आप 10,000 है तो 5,000 दिए, तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, बैलेंस जो बचेगा वो माइनस हो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कमेंट किए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बैलेंस इक्वल बैलेंस माइनस अमाउंट, ठीक है। जो जो आपका बैलेंस है उसमें से अमाउंट घट जाएगा, ठीक है, उतना आपका बैलेंस बचेगा। और यहाँ पे जो भी रहेगा, यहाँ पे एक हम मैसेज, जब बैलेंस आपका वो बचेगा तो यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे, विड्रॉवल सक्सेसफुल, और न्यू बैलेंस भी यहाँ पे शो करा देंगे। न्यू बैलेंस क्या हो जाएगा, जो भी हमारा बैलेंस होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास देखिए फर्स्ट टाइम में क्या था, बैलेंस 10,000 था, और यहाँ पे इंटर अमाउंट बोला, अब 2,000 वो बैलेंस दे दिया, तो क्या हुआ, 10,000 में से 2,000 गया तो 8,000 बचा, ठीक है। तो वही है बैलेंस इक्वल बैलेंस माइनस अमाउंट। ये बैलेंस माइनस इक्वल जो है, ये इसको आप इस तरीका से लिख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, बैलेंस इक्वल बैलेंस माइनस अमाउंट। बैलेंस मेरा कितना था 10,000, माइनस अमाउंट कितना दिए हैं 2,000, तो कितना बचेगा 8,000। 8,000 जो बचेगा यहाँ पे शो कर जाएगा आपका विड्रॉल सक्सेसफुली के बाद, यहाँ पे न्यू बैलेंस भी आपका दिखा जाएगा कि 8,000 बचा है, ठीक है। इसके बाद अब हम इफ के बाहर यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे, या एल्स, एक एल्स पार्ट भी लगा देंगे, अगर ना हो सिस्टम, आप एल्स में ये लगा देते हैं कि जैसे कि आप आपका बैलेंस है 10,000, आप चाहते हैं 20,000 निकालना है, अमाउंट जो है 20,000 दे दिए, तो यहाँ पे तो ये कंडीशन मैच नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि बैलेंस आपके में है 10,000 और आप निकालना चाह रहे हैं 20,000, निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे, अगर आप 20,000 दे दिए, यहाँ पे अगर 20,000 दे दीजिए, तो ये तो इफ में नहीं जाएगा, तो एल्स में जाएगा। एल्स में हम मैसेज लिख देते हैं इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इफ कंडीशन में नहीं आएगा, तो एल्स में भी अगर कोई है तेज जो बनेगा वो 20,000 भी वो सोचेगा हम निकाल लेंगे, तो उसको ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं। अब इससे निकल जाते हैं। अब केस 3 में देते हैं, केस 3 में अगर वो एग्जिट करना चाहता है, केस 3 में क्या है ना, एग्जिट है ना, अगर वो एग्जिट करना चाहता है तो यहाँ पे इसको हम एक मैसेज शो कर देंगे, थैंक यू फॉर यूजिंग ATM, ठीक है। और इसको रिटर्न करवा देंगे, और कुछ भी ना हो तो डिफ़ॉल्ट में एक हम सेट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास 3 ऑप्शन है, 1 2 3 और 4 क्लिक कर दिए तो यहाँ पे एक मैसेज शो कर देगा, इनवैलिड ऑप्शन, ठीक है। तो अब इसको हम रन करते हैं, कोड को रन करते हैं, अभी देखते हैं आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है चेक बैलेंस विड्रॉल एग्जिट, हमें अपना बैलेंस चेक करना है, 1 इंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये बता रहा है योर बैलेंस 10,000, मेरा कितना था बैलेंस 10,000 बैलेंस है।
अब हम चाहते हैं विड्रॉल करने, तो विड्रॉल करने के लिए 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। तो ये कह रहा है इंटर अमाउंट, हम 5,000 निकालना चाह रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ 5,000 करेंगे तो ये कह रहा है विड्रॉल सक्सेसफुली, न्यू बैलेंस 5,000, मेरा 10,000 अमाउंट था और 5,000 निकालिए, कितना बचा? 5,000। और अगर हम एग्ज़िट करना चाहते हैं तो 3 पे क्लिक कर देंगे। 3 पे करेंगे तो ये बोलेगा थैंक यू फॉर यूजिंग एटीएम। तो इसका फ़ॉलो आप समझ गए, ठीक है? अब यहाँ पे मेरा 10,000 है, इसको हम 20,000 कर देते हैं, ठीक है? मेरा अमाउंट है, बैलेंस है 20,000। फिर से रन करते हैं हम। तो मेरा बैलेंस कितना है? 20,000। हम चेक आई एम एटीएम, हम बैलेंस अपना चेक करें, फर्स्ट नंबर सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे बता देगा योर बैलेंस, आपका बैलेंस जो है 20,000 है। हम अब विड्रॉल करना चाहते हैं, 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, कितना अमाउंट चाहते हो? हम 15,000 निकालना चाह रहे हैं, ठीक है? तो 15,000 निकाले तो यहाँ पे कह रहा है विड्रॉल सक्सेसफुल, मेरा 15,000 निकल गया और मेरे अकाउंट में बचा है 5,000 रुपया, ठीक है? और एक बार हम फिर से और बैलेंस निकालना चाहते हैं, ठीक है? जैसे कि मेरे अकाउंट में कितना है? 20,000, हम चाहते हैं 50,000 निकालना, तो 5 लाख निकालना चाहते हैं, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है? इनसफिशिएंट बैलेंस, आपके अकाउंट में ओनली 20,000 है, आप 50,000 निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैसेज आ गया इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है? तो इस टाइप से एटीएम का लॉजिक काम करता है। ओके, थैंक यू।